गोवर्धन किसके पुत्र हैं? द्रोण पर्वत के पुत्र हैं, ठीक है। और बताते हैं कि ये ब्रज में कैसे आए, इसके बारे में पहले बता दें कि ब्रज में गोवर्धन जी कैसे आए। तो बताते हैं कि पुलस्त्य ऋषि थे, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है। वो तपस्या करते थे। वो कहाँ रहते थे? काशी में। काशी कहाँ पर है? गंगा के घाट पर। जब आप वाराणसी, जिसको आप आज वाराणसी के नाम भी है, बनारस भी है, काशी भी है, कई जगह नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर क्या कर रहे थे? तपस्या करते थे। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनको इच्छा हुई कि काशी में कोई पर्वत नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है, हिल एरिया नहीं है। और जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करने कहाँ जाते हैं? हिमालय पे, पर्वतों पे, वहाँ पर कोई गुफा हो, गुफा में बैठ कर तपस्या करें। तो ऋषि मुनियों का हमेशा रहता है कि वो तपस्या कहाँ करें? पर्वत पे या गुफाओं में रहकर तपस्या करें। तो उस समय जब उनको लगा कि अब ऋषि मुनि पहले इतने ताकतवर थे कि गोवर्धन पर्वत को अपने जो ब्रह्म तेज या ब्रह्म शक्ति से वो उठा कर ले आते थे। तो वो क्या जाते हैं? द्रोण के पास जाते हैं, द्रोण पर्वत के पास, कि मुझे क्या चाहिए? मुझे एक पर्वत दो, मुझे काशी लेकर जाना है और वहाँ मैं क्या करूँगा? उस पर बैठकर तपस्या करूँगा। तो वहाँ पर झरने चलेंगे और ये चलेंगे। तो वहाँ पर जाते हैं द्रोण के पास, एक उनके बोलते हैं कि आप मेरे को एक पर्वत दे दो। अब वो बताते हैं कि कई पर्वतों को वहाँ देखते हैं कि कौन सा पर्वत लेके जाना है, तो उनको कोई पर्वत पसंद नहीं आता। तो द्रोण के जो पुत्र थे गोवर्धन, तो उनको देखकर बोलते हैं, उनको देखकर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत क्या है? भगवान के धाम से आया है। तो बताते हैं कि उनको देखकर जब मोहित हो जाते हैं तो उनको ले जाने के लिए उतावले हो जाते हैं कि मुझे यही पर्वत चाहिए। कौन सा? गोवर्धन पर्वत। इसी को मैं लेकर कहाँ जाऊँगा? काशी। और काशी में क्या करूँगा? वहाँ पर तपस्या करूँगा। तो पहले तो थोड़ा उनको भी रहता है कि द्रोण पर्वत को भी लगता है कि मैं अपने पुत्र को कैसे देता हूँ, है ना। हर पिता का और हर माता का मोह होता है बच्चों के साथ कि वो बच्चों को अपने से अलग नहीं करना चाहते। तो खैर वो क्या करते हैं कि ऋषि के उससे बोलते हैं कि ऋषि को देखकर वो दे देते हैं, क्योंकि ऋषि को लगता है कि इनको अगर ऋषि को मना कर देंगे तो क्या होगा? वो श्राप दे देंगे। तो इस डर से क्या करते हैं? वो मना नहीं करते, बोलते कि किस ऋषि ने मुझसे मांगा है तो मुझे देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? अपने पुत्र को दे देते हैं और साथ में एक कंडीशन रखते हैं। क्या रखते हैं? एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं? कि एक बार इसको उठाओगे, जहाँ पर भी एक बार ये आपने इसको रख दिया तो उसको दोबारा आप इसको हिला नहीं पाओगे, उठा नहीं पाओगे। तो बोला कि ठीक है, मैं तो इतना ताकतवर हूँ, ब्रह्म तेज से इसको एक उठाऊंगा, ऐसे ले जाऊंगा, कहीं रखूंगा ही नहीं बीच में। अब वो लेकर चलते हैं वहाँ से। अब उनको ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे लोग चाहिए पुलस्त्य ऋषि को। और वो क्या करते हैं? अपने ब्रह्म तेज से उसको उठाते हैं, गोवर्धन पर्वत लेके चलते हैं, हवा में लेके उड़ते हुए। ये सारे ऋषि मुनि के पास तो ये शक्ति होती है उड़कर जाने वाली, एक जगह से एक लोक से दूसरे लोक में भी चले जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो उसको लेकर आ रहे होते हैं। अब बीच में क्या होता है कि उनको नेचर कॉल आता है और वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो गोवर्धन के जैसे ब्रज के ऊपर से निकलते हैं, तो ब्रज के ऊपर जब जाते हैं तो ब्रज के ऊपर जाते ही गोवर्धन जी को भी होता है कि क्यों ना मैं भी यहाँ रुकूँ, इस ब्रज की धाम पर। इतना सुंदर धाम है, इतनी सुंदर जगह है, मुझे भी यहीं रुकना चाहिए। तो जैसे ही उनको कॉल आता तो नीचे उसको उतारने के लिए रखते हैं। अब उनको जाना है फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, और उसके बाद स्नान करते हैं, अपना गायत्री वगैरह, अपना साधना वगैरह करते हैं। तो दोबारा आकर क्या करते हैं? गोवर्धन को उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वो प्रयास करते हैं गोवर्धन पर्वत उठाने का, तो गोवर्धन पर्वत क्या होता है? हिलता ही नहीं है, उठता ही नहीं है उनसे। तो फिर उनको याद आता है कि उनको याद कराते हैं कि आपने ये क्या बोला था? आपने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं एक जगह एक बार बैठ गया तो मैं दोबारा वहाँ से नहीं हिलूँगा। तो क्या होता है कि जैसे ही वो उसको उठाने से हिलते नहीं हैं तो उनको क्रोध आ जाता है। अब ऋषि मुनियों को जैसे क्रोध आता है, जिनके पास पावर होता है, उनको थोड़ा जल्दी अहंकार आ जाता है, गर्वित हो जाते हैं कि मेरे कहने से नहीं उठेगा, क्यों नहीं तुम जाओगे। तो उसको क्या करते हो? श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कि तुम क्या करोगे? डेली एक सरसों के दाना, यानी कि तिल के दाने जितना क्या करोगे डेली, तुम छोटे होते चले जाओगे, ख़त्म होते चले जाओगे। तो जब से क्या हो रहा है? गोवर्धन पर्वत डेली क्या हो रहा है? एक तिल के दाने जितना, एक सरसों के दाने जितना डेली नीचे जा रहा है। अब पहले बताते थे कि उसका जो लंबाई चौड़ाई था बहुत था,